हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइट्स चैनल। दोस्तों, आज हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को देखेंगे। ये जो संसदीय समितियां होती हैं, बेसिकली हम देखेंगे कि जो संसदीय समितियां होती हैं, इसका हमारे संविधान में तो कोई वर्णन नहीं है और जो इनका गठन किया जाता है वो एक प्रकार से लोकसभा के नियमों के द्वारा किया गया है। और जो संसदीय समितियां होती हैं, इनके गठन का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य बेसिकली इसमें ये होता है कि जो संसद के द्वारा कुछ कार्य होते, कुछ विशेष कार्य, तो उन विशेष कार्यों की जांच के लिए, उसकी देख रेख के लिए ये विशेष समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये समितियां जनरली क्या होती हैं, जैसे कि कुछ समितियां ऐसी होती हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर मेंबर्स चुने जाते हैं, और कुछ समितियां ऐसी होती हैं जिसमें से केवल हमारे लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, और कुछ समितियां ऐसी हैं जिसमें से केवल राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। पहले हम जैसे देखेंगे कि संयुक्त समिति में क्या है होता है, जैसे इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के मेंबर में से चुने जाएंगे, और वो जो विशेष समिति होगी उसमें वो सदस्य नियुक्त होते हैं। तो जैसे कि विभागीय समितियां जिनकी कुल संख्या होती है 24, जिसमें से कि लोकसभा के 16 मेंबर्स और राज्यसभा से 8 मेंबर्स, इसमें सदस्यों का मनोनयन होता है, चेयरमैन की नियुक्ति होती है, और जिनका टाइम पीरियड है 1 ईयर है। फिर SC/ST के कल्याण से संबंधित समिति, लोकसभा से इसमें 20 मेंबर्स और राज्यसभा के 10 मेंबर्स। इनकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होती है और चेयरमैन की द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसमें एक चेयरमैन की नियुक्ति होती है जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर है। फिर महिला सशक्तिकरण समिति, इसमें लोकसभा से 20 मेंबर्स और राज्यसभा से 10 मेंबर्स हैं। इसमें सदस्य मनोनीत होते हैं, चेयरमैन की नियुक्ति होती है। फिर लोक लेखा समिति, ये लोक लेखा समिति जो है, इसमें से 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि लोकसभा के 15 और राज्यसभा से 7 मेंबर्स चुने जाते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है लोक लेखा समिति का 1 ईयर है। ठीक है, फिर इसके बाद सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित समिति, इसमें भी टोटल आपके 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 राज्यसभा से। ठीक है, निर्वाचित होते हैं, निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, और चेयरमैन की नियुक्ति होती है। टाइम पीरियड इसका 1 ईयर है। लाभ के पद से संबंधित जो संयुक्त समिति है, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि लोकसभा के 10 और राज्यसभा से 5 मेंबर्स चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, चेयरमैन की नियुक्ति होती है। और जिसका टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो लोकसभा की अवधि तक, मतलब लोकसभा जब तक कार्य करेगी तब तक इसका टाइम पीरियड होगा। फिर सांसदों के वेतन व भत्ते से संबंधित समिति, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। इसमें मनोनीत होते हैं और चेयरमैन की नियुक्ति होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा से जुड़ी हुई समिति, जैसे कि इसमें क्या है, कार्य मंत्रणा समिति, इसमें लोकसभा से 15 मेंबर्स, राज्यसभा से 11 मेंबर्स, सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। ठीक है, इसमें निश्चित नहीं है जब तक पुनर्गठन किया जाए, इसका जो टाइम पीरियड है निश्चित नहीं है, ये जब तक पुनर्गठन ना किया जाए। फिर इसके बाद नियम समिति, लोकसभा में इसके 15 मेंबर्स, राज्यसभा से 16 मेंबर्स, और इसका जो गठन की प्रक्रिया है जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो राज्यसभा के सभापति, पदेन सभापति, मतलब कि समिति में मतलब जो होंगे, जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो इसके पदेन चेयरमैन होंगे। ओके, तो विशेषाधिकार समिति होती है, इसमें लोकसभा से 15 मेंबर्स, राज्यसभा से 10 मेंबर्स, सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, फिर याचिका समिति है, जिसमें कि 25 मेंबर्स होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15, राज्यसभा से 10 मेंबर्स चुने जाते हैं। वहीं सरकारी आश्वासन समिति में क्या है कि लोकसभा के 15 मेंबर्स और राज्यसभा के 10 मेंबर इसमें होते हैं, टोटल 25 मेंबर्स, जिसमें कि सदस्य मनोनीत होते हैं, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ईयर होता है। अधीनस्थ विधायन समिति, इसमें लोकसभा के 15 मेंबर्स और राज्यसभा के 15 मेंबर्स होते हैं, टोटल 30 मेंबर होते हैं, सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और इसके साथ ही जिसका टाइम पीरियड है 1 ईयर है। सदन के पटल पर रखे गए तथ्यों से संबंधित समिति,
इसमें टोटल 25 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 होते हैं। सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है। आवास समिति लोकसभा से इसमें 12 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य चुने जाते हैं। सदस्यों के चयन की जो प्रक्रिया होती है उसमें उनका मनोनयन किया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं केवल लोकसभा समिति। केवल लोकसभा समिति से यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि इसमें जो समिति लोकसभा से संबंधित समिति होगी, इसमें जो मेंबर होंगे वो केवल लोकसभा के ही सदस्यों से मिलकर बनेगी। जैसे कि प्राक्कलन समिति, इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, चेयरमैन मतलब नियुक्त होते हैं। फिर इसके साथ ही जिसका टाइम पीरियड है वह केवल 1 वर्ष होगा। वहीं सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति, इसमें लोकसभा के 15 और सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। टाइम पीरियड 1 ईयर होता है। निजी सदस्यों के विधेयक और संकल्प से संबंधित, इसमें भी लोकसभा के ही सदस्य होंगे, जिसमें से 15 मेंबर्स होंगे और टाइम पीरियड इसका 1 ईयर है। फिर केवल राज्यसभा की समिति, केवल राज्यसभा की समिति से तात्पर्य हमारा कि इसके जो समिति का गठन होगा उसके जो सदस्य होंगे वो केवल राज्यसभा से ही होंगे। ठीक है, इसके जो मेंबर होंगे वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर से संबंधित समिति, इसमें राज्यसभा के 7 सदस्य होंगे और जो सांसदों की स्थानीय विकास निधि से संबंधित समिति है, इसमें राज्यसभा के 10 मेंबर से मिलकर इस समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि कौन कौन सी समितियां होती हैं और उसमें जो मेनली उनका काम क्या होता है, और जो समितियां हैं उसमें सदस्यों का गठन मनोनयन या निर्वाचन किस प्रकार से होता है, किस सदन से होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उसके लिए थैंक यू।